मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो मेजर गौरव आर्या, मेरे कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे से, तुम गलत तो साबित हो गए थे। जो तुमने एस्टिमेट लगाया था कि तालिबान फतेह नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, और तुमने मान भी लिया। तो और तुम्हारी गलतियां काफ़ी रही हैं, क्योंकि तुमने तालिबान को, जो अमेरिका के साथ डील चल रही थी, और इंडिया इसमें कहीं ना कहीं आप देख रहे हो उसका एशिया के प्रति जो डिसस्टेबिलिटी करनी थी, मैं 2 साल से बता रहा था। तुम कह रहे हो कि किसी ने ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया था, मैं बता रहा था तालिबान ऑक्यूपाइड कर लेगा। लेकिन तुम अभी भी कह रहे हो कि हमें नॉर्दर्न जो अलायंस है, जो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और $1 मिलियन वहाँ पे खर्च करने चाहिए। मतलब दिमाग है या नहीं है? वो भी और वहाँ पे टैंक की सप्लाई करनी चाहिए, आर्टिलरी सप्लाई करनी चाहिए उन्हें जो चाहिए, और उसे मोहम्मद जो उनका सलाह है उसे हमें राष्ट्रपति डिक्लेयर करना चाहिए, अमरुल्लाह सलेह को। तो क्या ये बात सही है? क्या तालिबान सो जीत सकता है? बिल्कुल गलत। क्योंकि वो भी हार जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि वो भी, जब तालिबान से अशरफ गनी, जो कि मोस्ट करप्ट लीडर था, बहुत पहले से बातें चल रही है, जितना इंडिया का सफ़ेद दाढ़ी वाला करप्ट है उससे भी कई गुना ज़्यादा वो करप्ट है। वो भी ऐसे ही भागेगा कुछ दिनों बाद, सफ़ेद दाढ़ी वाला, और ये भी ऐसे ही भागे जिंदा रहा। तो वो, उस पे इतना पैसा था, इतना पैसा था कि हेलीकॉप्टर कम पड़ गए थे उसका वजन उठाने के लिए। तो ऐसे 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 इतने करप्ट लीडर को अमेरिका ने बनाया, और अमेरिका इसमें पूरा शामिल था। तालिबान को बनाने में पूरी डील करके आया। अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ा, उसका एक फौजी नहीं मरा। और तालिबान ने, आप देखोगे तो इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ अभी एक्सपोज भी खत्म हो गया। जो व्यापार चलता था, जो तिजारत होती थी अफगानिस्तान टू इंडिया, और इसका चाबार चाबार जो इंडिया बना रहा था कि हम अफगानिस्तान के रास्ते हम वहाँ तक जाएंगे, पूरा एशिया कवर कर लेंगे। जो बी आर, ये जो चाइना के जो बी आर, उसको हम काउंटर करने के लिए बना रहा था। लेकिन आज क्या हो रहा है, ईरान भी कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ जा रहा है, जो बहुत सफेद दाढ़ी वाले की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते थे। और तुम गौरव आर्या हमेशा पाकिस्तान को लगाते रहते हो, पाकिस्तान पे है क्या, कढ़ाई खाते, पापे खाते तुम, और उनके पास अपना कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, वो भिखारी मुल्क है, ये है वो है। लेकिन तुम क्या हो? तुम तो अपने लोगों को मरवाते हो। तुमने आज तक एक बयान दिया है इस बीमारी के बारे में? तुम तो उल्टा कहते हो ये है। मतलब कहाँ से? मेरे को प्रूफ दिखा दो, मैं तुम्हारे चरण पकड़ लूंगा। कभी भी डिबेट करने की मैं हमेशा चुनौती देता हूँ तुम जैसे, या तुम्हारा कोई आका हो, जैसे तारिक फतेह हो, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, या फिर जो भी हो तुम्हारा, जिससे भी तुम ज्ञान लेके आते हो, आर्यन सिंह जैसा वो 2 कौड़ी का रॉक अपने आप को ऑफिसर कहता है, उससे मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। जितनी भी तेरी औकात है, किसी को भी बुला ले मेरे सामने डिबेट के लिए। क्योंकि मैं तो तुम्हारी कमजोर नस जानता हूँ कहाँ पे तुम मेरे से डिबेट में हार जाओगे, और मैं तो वही पॉइंट पकड़ूंगा। क्योंकि तुम्हारे दम नहीं है सच बोलने का। क्योंकि तुम्हारा पैसा सारा का सारा इजराइल से आता है। इजराइल क्या कर रहा हो? तो तुम्हें पूरा रोबोट बनाने में लगा हुआ है, तेरा घर चल रहा है। तू कहता है कि उसे पैसा दो $1 मिलियन में, नॉर्दर्न अलायंस को, अमरुल्लाह को राष्ट्रपति बनाओ। इंडिया के लोग खुद बेरोजगार हैं, खुद वहाँ पे, मैं खुद हूँ जैसे मैं बोलता रहता हूँ, इंडिया के लोगों पे खुद सड़कें नहीं बना रहा। इन्हें क्या जरूरत पड़ी अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की, वहाँ पे स्कूल बनाने की? तुम अपने देश में तो बना नहीं रहे स्कूल। अफगानिस्तान में तुम पैसा दे रहे हो, मंगोलिया में तुम दे रहे हो, रशिया में तुम दे रहे हो, और ये तुम्हें ही आंखें दिखा रहे हैं। और तुम बात करते रहे क्योंकि हमारा ये, हमने, तुम अपनी उपलब्धि बताओ ना। इंडिया की कौन सी कंपनी है? सारा का सारा इन्वेस्टमेंट तो सारा चाइना का है इंडिया में, या अमेरिका के, इजराइल की कंपनियों का, या और फॉरेन वेस्टर्न कंट्री जो मकरीब की है उनका है। तुम्हारी क्या उपलब्धि है? तुम एक गोल्ड लेके ओलंपिक में समझ रहे हो कि हम हीरो हो गए। मतलब चाइना तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ सीखने की जरूरत है। वो तुम्हारे से हर साल नंबर 1, नंबर 2, इस बार नंबर 2 रहा है। तो उसके देखो गोल्ड कितने हो। तुम तो एक गोल्ड पे बावले हो रहे हो कि हमने एक गोल्ड लाया। तुम्हें अगली बार का भी नहीं पता 2024 में एक गोल्ड भी आएगा या नहीं आ पाएगा, उसे भी बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे। और तुम बात करते हो दुनिया को पागल बनाने की। तुम देश के लोगों को मरवा रहे हो। तुम तो सबसे बड़े गद्दार हो, हैवान हो। इससे बड़ा मैंने आज तक देखे नहीं है। जो अंधभक्त तुम लोग बनाते हो, दो गाली पाकिस्तान को दो तो लोग समझते कि ये तो देशभक्त बन गया, ये वो बन गया। मतलब इंडिया की, मतलब टीवी मीडिया बनाता है इस तरीके से सोच। मतलब तुम मेरे को ये बताओ, नेशन पहले आया, या ये सब तो मगरिब की सोच है, वेस्टर्न सोच है, नेशन वेशन ये सब क्या है? तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि राज्य पहले या राष्ट्र पहले? भारत पहले राज्य थे या राष्ट्र क्या था?
तुम मेरे से किसी भी इशू में डिबेट कर सकते हो, सोशलिज्म पॉलिसी में, कम्युनिज्म पॉलिसी में, या जो नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया में जो पॉसिबिलिटी है इस समय बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में क्रांति की इस समय पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन लोगों ने जो टेक ओवर किया, जो गेम रीसेट करने की बात कर रहे हैं सारे वर्ल्ड को, द ग्रेट रीसेट का जिसे नाम दे रखा है, फिर न्यू नॉर्मल आएगा, ये सब क्या है सारी दुनिया में। और तालिबान में अभी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही, क्योंकि इन लोगों ने, मीडिया क्या करता है कि गद्दाफी, मोहम्मद अल गद्दाफी, उसे कितना वो डिक्लेयर करा था, लेकिन उसने ओआईसी की मीटिंग में क्या बोला था, उसके बाद बराक ओबामा ने बयान दिया, सारी मीडिया में बयान दिया कि ये इंसान है, ये तानाशाह है, डिक्टेटर है, ये अपनी पब्लिक को मार, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी पॉलिसियां सामने आई, वो कितना वहां पे तो वहाँ का लाइफ स्टाइल देखोगे, गद्दाफी के टाइम में लीबिया का तो काफी अच्छा था, अफ्रीका के और कंट्री से कंपेयर करोगे, लेकिन जो यूएस है जिसे तुम अपना वो समझते हो आका, जहाँ से तुम्हारी पूरा वो चलता है, पूरा घर चलता है, तुम अपने बीवी बच्चों के शौक पूरे करते हो महंगे महंगे, और क्योंकि तुम इंसान इंडिया के लोगों को तो मरवा रहे हो, उसका तुम उत्सव मना रहे हो, पनीर टिक्का उत्सव, मतलब लोगों को मरवाने की इतनी खुशी कि उसका उत्सव भी मनाने लग रहे हो, मतलब ये तो हद होती है। तुम्हें इंडिया के लोगों की कितनी परवाह है, तुम तो इंडिया के लोगों को मरवा देना चाहते हो, तो उससे, और तुम्हें तालिबान से इतनी चिढ़ क्यों है, क्योंकि तालिबान आ गया, तुम उससे डील नहीं कर पा रहे, तुम्हारी हार हो रही है, तो कहीं ना कहीं तुम एक तरीके से ना वो, और मैं तो हमेशा कहता हूँ इंडिया में भी आप देखना 2028 में, क्योंकि कोई बता नहीं रहा ये सब चीजें, 2027-28 इंडिया के जितने आईएसआई के एजेंट सारी दुनिया में जितने मौजूद है ना, उतने कहीं पे होंगे नहीं स्लीपर सेल, और उस पर इंडिया की गवर्नमेंट बिल्कुल चुप है। वो सफेद दाढ़ी वाला आता तो ये वादे कर करके कि हम ये कर रहे हैं कुछ, लेकिन उसका एक फैसला नहीं किया जो जनता के काम है, सारा का सारा सब्सिडी वब्सिडी देख लो, कौन फायदा उठाता है उसकी हर योजना का, ये सोचने वाली बात है। जो अंधभक्त बना रखे होते हैं उसने कि ये अंधभक्तों को लगता है कि उसने देखो ओबीसी आरक्षण लाया, संसद में बिल पास हो, सारी पार्टियां, मैं हमेशा कहता हूँ एक ही है, मतलब लोग इधर उधर बांटते रहते सारे के सारे, मैं तो हमेशा से कहता हूँ एक है। अब उन्होंने ओबीसी बिल संसद में लाया, सारी पार्टियां एक हो गई, क्योंकि पता है ओबीसी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ओबीसी को सब पास करा देंगे, तो सब पार्लियामेंट में पास हो गया 127वां संशोधन बिल। तो इस तरीके से सारी दुनिया मिली हुई है और आपको ग्लोबल रीसेट में लाना चाहती है, आपको एक ऐसी जगह पे ला दिया गया है, क्योंकि इस पर कोई बात ही नहीं करेगा कोई, मतलब मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ ये इनकी कमजोरनेस है, जो कभी भी कोई भी दबा सकता है मीडिया, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं देगा ऐसे लोगों को, कोई दिखाएगा ही नहीं या सेंसर कर देगा, ये तुम्हारी औकात है। बस तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे से डिबेट तो कभी कर नहीं सकते, बस तुम ज्यादा से ज्यादा कहोगे इसका वीडियो हटा दो, ये कर दो, ये मेरे को एक्सपोज कर रहे हो, क्योंकि तुम देशद्रोही हो। और हमेशा मैं कहता हूँ तुमसे बड़ा गद्दार कोई होता नहीं है कि तुम आके गाली दोगे किसी देश को, ये करोगे वो करोगे, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हें पता नहीं था कि तालिबान बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और सरेंडर कर देंगे उसके आगे सारे के सारे, क्योंकि वही हाल नॉर्दर्न अलायंस का होगा, वही हाल पाकिस्तान का होना है कुछ दिनों बाद, जो मैं बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे और वीडियो देखो ज्यादा, मैं इसलिए इसमें बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को ना इन लोगों से ना इसलिए है, अब पहले मैं सोचता था ये लोग वाकई में एक्सपर्ट होते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं इंडिया के बारे में, काफी सोच रखते हैं, फिर बाद में मैंने इनको क्रिटिकली सोचने लगा, फिर बाद में पता चले ये सारे तो भ्रष्ट है, इनका सारा का सारा पैसा तो जायनिस्ट से आ रहा है, हिंदू जायनिस्ट का, मतलब बोलना में गलत लगता है, लेकिन हाँ इनमें कुछ नहीं है, ये कोई कुछ नहीं करते, धर्म वर्म के नाम पे मानते नहीं मानते, मेरे को इससे कोई लेना भी देना नहीं है, तुम मानते हो नहीं मानते, लेकिन तुम तो अपने लोगों को मरवा रहे हो, सबसे मेन चीज ये है, मतलब मुंह पे वो चाहे वो लगा रहे हो, और तुम क्या लगवा रहे हो, मुखौटा मुंह पे लगवा रहे हो, वो क्या है, वो तो बिल्कुल फ्रॉड है, एक तरीके से जबरदस्ती तुम लगवा रहे हो और तुम उसका साथ दे रहे हो उन लोगों का, तो तुम, क्योंकि तुम्हारा घर चलता है उससे, तो यही आज क्योंकि जिसने वो बनाई थी वो खुद कहता है कि ये इससे कोई भी जांच में वो आ जाएगा, अब तुम समझ जाओ कि मैं कितना गहराई तक जानता हूँ, और मेरे और वीडियो देखोगे समझ जाओगे। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये लोग किसी का भला नहीं चाहते, और मैं हमेशा लिख के दे रहा हूँ 7 से 8 साल बाद जो भारत को सुपर पावर बनाने की बातें करते हैं, वो देखना 60 से 8 साल बाद इंडिया के हर कोने में लाशें, रेप, किल्ड हर जगह होंगी, मैसेकर होगा और खूनी जंगे होंगी, सिविल वार होगा, क्योंकि इस पे टैकल करने वाले जो होते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, या जिन्हें इन चीजों को अब डिफेंस एक्सपर्ट कहना चाहिए, तो इसमें इंडिया बिल्कुल खामोश है, कुछ बोल ही नहीं रहा, वो सोच रहा दोनों नाव पे हम चढ़ के हम फतेह हासिल कर लेंगे। अमेरिका अमेरिका तो बिजनेस करता है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें उसे देने के लिए कुछ है, अमेरिका अमेरिका तो सेफ है, उसका तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी सरहद है,
हम फंस गए हैं। और ये सब किया किसने? तुम्हारे दोस्त अमेरिका ने किया ये सब, इंडिया को चांद हथेली पे छोड़ के चला गया और कहता है कि इंडिया जाके लड़े, खुद अपनी फौज को निकाल दिया, पूरी डील करके आया तालिबान के साथ, पूरे ऐसे सूत रहे हैं बाइडन। मैं पहले से बता रहा हूँ, अमेरिका कभी भला नहीं चाहता, उसके हथियार बिकते, इससे हथियारों की कंपनी को फायदा हुआ है और उसका तुम्हें भी एक टुकड़ा दे देता और तुम खुश हो जाते हो। और ऐसी कंपनियां सबको पता है, इधर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्हीं कंपनियों के फायदे के लिए तुम अपना भी एक क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई ईमान विमान तो होता नहीं है, क्योंकि तुम तो हो मतलब पैसे की खाने वाले, तुम्हें मिल जाता है कुछ, एक टुकड़ा कुत्ते को जैसे रोटी दे देना तो तुम्हें भी एक रोटी मिल जाती है। और तुम तो कुत्ते भी नहीं हो, मैं हमेशा कहता हूँ कुत्ता तो वफादार होता है देश के लिए, उसके लिए, मालिक के लिए। तुम वफादार हो, लेकिन अमेरिका के लिए वफादार हो, इजराइल के लिए वफादार हो, तुम इंडिया के लोगों के लिए थोड़ी वफादार हो। तो यही सब चल रहा है, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी, इतना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते, जो तू कहता है कि खुलचन के बराबर है इंडिया के लिए, कुछ पैसा ही नहीं है इंडिया के लिए, खुलचन है, इसे फिर से दो, मतलब वो सारे के सारे टैंक फिर से हड़प जाएंगे। अमेरिका जैसी कंट्री के आप देखो, उनके सोल्जर कितना कुछ, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है अत्याधुनिक है सोल्जर। वो सारा का सारा दिया किसने? अमेरिका जानबूझ के छोड़ के गया था, ताकि सारी ये जितना भी एशिया मिडल ईस्ट है इन सबको एक तरीके से ऐसी जगह में छोड़ जाए, थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी कराने के लिए। उसका जो एम है, मैं हमेशा बताता हूँ, फंडामेंटलिस्ट और अलग अलग कम्युनिटी को लड़ा के उसको मजा आता है, क्योंकि उसकी कंपनियों का तो फायदा होना, और उन्हें, और जो बड़े बड़े लोग चलाते हैं उन्हें तो कोई खत्म कर नहीं सकता, उन्हें क्या लेना देना अमेरिका की जनता से। वो तो अपने देश में खुद ही हमला करवा देता है, अपने लोगों को मरवा देता है, यूरोप में आग लगा के जंगल जला के मरवा रहा है, तो उनका कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लगेगा कि वो गोरों से प्यार करते हैं, कालों से प्यार करते हैं, इससे प्यार करते हो, किसी से कुछ प्यार व्यार नहीं करते हो, बस अपना फायदा देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं। हमारा फायदा किस में? दुनिया को कैसे उलझा के रखना है, कैसे पेड मीडिया को पैसा देना है, कैसे सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट दिखाने हैं, किस तरीके से, सारे के सारे फेक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, चाहे दूर राठी हो, चाहे तुम हो, चाहे ये कम्युनिस्ट हो, चाहे ये जितने भी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, सारे के सारे फ्रॉड है, साबित हो चुका है सारी दुनिया में। तो यही सारी बातें थे, और जिन्हें लगता है कि ये सारे कुछ बताएंगे आपको, सच बताएंगे, तो आप गलतफहमी में बिल्कुल मत रहो, क्योंकि जो वहाँ पे हुआ है वो हो सकता है आने वाले टाइम में देखना, आप 2 साल बाद आपको दिखेगा, आपको 2 साल बाद ही तस्वीर आपको नजर आने लग जाएगी क्या हालत होती है। क्योंकि तालिबान, मैं हमेशा बता चुका हूँ, तालिबान का कॉन्सेप्ट कोई किसी का इन्हें पूरा फंडिंग, इनका पूरा CIA द्वारा बनाया गया है, तालिबान को पूरा रचा गया था, और यही पाकिस्तान में पूरा करते हैं। मैं हमेशा इन चीज़ों पे बोलता रहता हूँ, आतंकवाद है, टेररिज्म है, और टेररिज्म कुछ नहीं होता, बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म। टेररिज्म टेररिज्म होता है, और टेररिज्म ये नहीं होता कि आतंकवादी सिर्फ गोली मार रहे हैं, ये इसके द्वारा भी मारना एक तरीके से आतंकवादी है, और किसी भी तरीके से कोई किसी को मारता है तो एक आतंकवाद की श्रेणी में आता है, जो साजिश के तहत मारा जाता है। तो तुम लोग तो सबसे बड़े आतंकवादी हो मेरी नज़र में, वो तो हैं, तुम भी हो। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।